हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। क्या आपके भी गुड़हल में हिबिस्कस में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि उसकी जो कलियां हैं वो खिलने से पहले ही नीचे गिर जाती हैं या पीली पड़ जाती हैं? तो मैं आज आपको इसके 5 रीज़न बताऊंगी और उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे जो प्लांट्स हैं गुड़हल के हिबिस्कस के, उसकी कलियां जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा गिर रही हैं, पत्ते भी पीले हो रहे हैं। ये एक कॉमन समस्या है क्योंकि हिबिस्कस का अभी हाल ये ग्रोइंग सीज़न है। तो जब भी किसी प्लांट का ग्रोइंग सीज़न होता है तो उसी समय ही इसके ऊपर सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। विंटर सीज़न में तो ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे जो इसका पहला रीज़न है जिसकी वजह से ये कलियां नीचे गिरती हैं वो है मेली बग्स। तो आपको ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि प्लांट के अंदर कहीं आपको सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे कीड़े जैसे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो होते हैं मेली बग्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो लीफ और स्टेम के बीच का जंक्शन होता है उसके ऊपर भी चिपके हुए होते हैं, स्टेम पर भी होते हैं, लीव्स पर भी होते हैं और लीव्स के जो है लोअर सरफेस पर भी ये चिपके रहते हैं। इस तरह के कुछ वाइट कलर के होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ समय तक तो पहले मेरे इस हिबिस्कस में कितनी सारी कलियां आई हुई थी, पर लेकिन ये देखिए लीफ पे आपको दिखाती हूँ मैं कि ये मेली बग्स लगने के बाद से इनकी मेरे इस प्लांट की क्या स्थिति हुई है। ये रेड कलर का मेरा हिबिस्कस का प्लांट है। मेरे पास 4 कलर है इसके अंदर, वाइट, ऑरेंज, रेड और येलो कलर। तो ये देखिए कितनी अच्छी बर्ड आ रही है और इतना जो है दुख होता है कि सारी बर्ड्स एक एक करके नीचे गिर रही हैं। ये देखिए ये येलो वाली है और कितनी बड़ी बड़ी बर्ड्स आई हैं। तो सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है कि इसके अंदर कोई फंगल इन्फेक्शन या मेली बग्स तो नहीं है। मेली बग्स आपको दूर से ही दिखाई दे जाते हैं, वाइट कलर के होते हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी हाल। ये तो ये मेरे इस प्लांट के ऊपर लग गए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, लीव्स के ऊपर कैसे चिपके हुए हैं ये। तो ज़रा सा भी आप गौर से देखेंगे तो ये बहुत ही आसानी से दिख जाएंगे। जो ये मेन रीज़न है कि ये मेली बग्स जब लग जाते हैं तो ये प्लांट का जो है पूरी बर्ड का जो है रस चूस लेते हैं। इसके अलावा जो मेली बग्स होते हैं, ये देखिए बर्ड के अंदर इस तरह से जो इसकी जो लेयर्स होती हैं पेटल्स के अंदर, वहाँ पर ये जाकर के अंडे दे देते हैं। तो उस और इसके अलावा जब इसमें से कैटरपिलर निकलते हैं तो ये पूरा इसका जूस खत्म कर देते हैं। तो बर्ड में कुछ बचता नहीं है और वो मुरझा करके सूख करके नीचे गिर जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए या फिर अगर आपके पास ये बॉटल नहीं है तो किसी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के अंदर ढक्कन में छेद कर लीजिए। अब हमें चाहिए ये कोई लिक्विड हैंड वॉश या फिर सर्फ या जो डिटर्जेंट पाउडर होता है, दोनों में से कोई भी चीज़ आप ले लीजिए और इस बॉटल के अंदर भर दीजिए। बस अब कुछ भी नहीं करना है आपको, इसको अच्छे से शेक करेंगे हम। पहले आप नीम ऑयल का स्प्रे करके देख लीजिए। समस्या अगर आपकी सुलझती नहीं है उससे तो फिर आप ये काम करिए, इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अब जो है मेरे हिबिस्कस के प्लांट के ऊपर अच्छे से इसको स्प्रे करूँगी ताकि ये मिली बग्स जो है ना, इसकी डिटर्जेंट या लिक्विड सोप का स्प्रे करने से सिर्फ 1 ही दिन के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये देखिए ये जो लीफ के ऊपर है ना, इस पर अच्छे से स्प्रे करना है। तो मैंने इसमें बॉटल के अंदर 2 टेबल स्पून जो है छोटी वाली जो छोटा चम्मच था वो मिलाया है इसके अंदर। लीफ की जो लोअर सरफेस होती है वहाँ पर भी आप अच्छे से देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो, वहाँ भी मेली बग्स तो नहीं चिपक रहे हैं। अगर हैं तो आप जो है स्प्रे नीचे की तरफ भी लीव्स पर करिए। अगर एक दिन में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो ऑल्टरनेट डे आप यानी कि 3rd डे आप एक बार और स्प्रे कर दीजिए। ये देखिए ये जो जंक्शन दिख रहा है आपको जहाँ मेली बग्स चिपक रहे हैं, अच्छे से स्प्रे करना है आपको और अगले दिन ही आपको वैसे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा कि सारे मेली बग्स मर के नीचे झड़ जाएंगे। दूसरा रीज़न होता है लेस वाटरिंग। समर सीजन का प्लांट है हिबिस्कस, अगर इसमें हम पानी कम डालेंगे तो क्या होगा कि ये ऊपर तक पानी नहीं जाएगा। इसमें कभी कभी 2 टाइम भी पानी डालने की ज़रूरत पड़ जाती है, वरना ये मिट्टी ऐसी ड्राई हो जाती है। पानी कम मिलने से इसको यहाँ पर वाटरिंग नहीं होगी ऊपर तक और फिर ये जंक्शन से यहाँ पर ये जो है पानी की कमी से सूख करके हमारी बर्ड जो है नीचे गिर जाती है। इन चीज़ों का एक्चुअली पता नहीं चलता है। अब 3rd रीज़न जो है फ्रेंड वो ये है कि जो हिबिस्कस का जो प्लांट है, इसकी जो रूट्स होती हैं वो सुपरफिशियल होती हैं और बहुत ही बारीक बारीक होती हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ दिख रही हैं आपको। तो जब भी इस प्लांट की मिट्टी के अंदर हम गुड़ाई करते हैं तो ये रूट्स जो हैं टूट जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। ये इस प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो जब भी आप गुड़ाई करें तो इसके चारों तरफ से, इसकी एजेस की तरफ से गुड़ाई करें, सेंटर की तरफ बिल्कुल गुड़ाई ना करें।
अब आते हैं फोर्थ रीज़न पे, वो है लेस न्यूट्रिशन। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ये हैवी फीडर होते हैं और इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। और ये क्योंकि समर सीज़न का प्लांट है तो आपको क्या करना है कि ठंडी वाली खाद दीजिए इसको। हर 15 दिन के अंदर 1-2 मुट्ठी इसके अंदर गमले के हिसाब से आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दीजिए। इसके अंदर आप बनाना पील फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, उसका वीडियो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने अभी थोड़े दिनों पहले ही अपलोड किया है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो जाती है, उसके लिए आप सरसों की खली डाल सकते हैं, इसमें आप डीएपी भी डाल सकते हैं। अब आते हैं लास्ट रीज़न, फिफ्थ रीज़न, वो है सनलाइट। तो आपको इस प्लांट के लिए सनलाइट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। इसको ऐसी जगह बिल्कुल भी ना रखें कि इसको फिल्टर्ड लाइट मिले या फिर जो है इसको पार्शियल सनलाइट मिले, ऐसी जगह बिल्कुल भी ना रखें। इसको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, कम से कम 4 से 6 घंटे की सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट ले लीजिए, ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स को खूब सारी सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है और वो भी डायरेक्ट। तो आपने अगर कहीं ऐसी जगह इसको रखा है जहाँ इसको सनलाइट नहीं मिल रही है तो ये देखिए इस तरह से इसके लीव्स भी पीले पड़ जाएंगे और इसकी जो है बर्ड्स को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से भी ये जो बर्ड्स होती हैं वो नीचे झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं और हमारे सारी प्लांट जो है बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो सनलाइट का आपको स्पेशल ध्यान रखना है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये नेक्स्ट डे का वीडियो है जब मैंने इस पर डिटर्जेंट का स्प्रे किया था और अब इस प्लांट के अंदर मेरे चारों ही प्लांट्स में से कहीं कोई मेली बग्स नहीं दिख रहे हैं, पूरे अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। मैंने अगले दिन आके अच्छे से ऑब्जर्व किया, कहीं भी कोई मेली बग्स नहीं है। अगर कोई 1-2 ही मेली बग्स आपको दिखते हैं तो आप उनको हाथों से भी मैनुअली हटा सकते हैं। सबसे पहले आप नीम ऑयल का स्प्रे करके देख लीजिए, अगर वो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है 1 लीटर पानी में 5 ml डाल के उसका स्प्रे कर दीजिए। नहीं होती है तो उसके बाद आप इस तरह का जो है डिटर्जेंट का स्प्रे कर सकते हैं। और डिटर्जेंट का स्प्रे तो आप सभी प्लांट में कर सकते हैं, केवल इसी प्लांट में नहीं। इससे क्या होता है कि जितने भी कोई जो है स्पाइडर माइट्स हैं, मेली बग्स हैं, सभी जो है बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और प्लांट बिल्कुल हेल्दी हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल अच्छा हो गया है, मेरा प्लांट बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस सारे सॉल्यूशन से आपके प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर, बाय बाय।